हाय, आज तुम्हारी पहली रात। अंदर जाने के लिए रिश्वत तो लगेगी। 1001 रुपए। हाँ, रिश्वत चाहिए आप लोग को। यस। अरे चिल्लर क्या मांग रहे हो इससे? ये मेरा बेटा है। 1000 क्या पूरा 5000 देगा ये। अरे चाहिए। आप मेरी तरफ हो इनकी तरफ हो? नहीं बेटा तेरी ही साइड हूँ, दे दे। चलो 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 अच्छा, जल्दी। रुको। ओके उधर देखो के ये वैसे मिल गए। सारे ले गए। जाइए प्लीज प्लीज। रागिनी क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे पापा चीटर है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 10 ग्राम के कंगन ला के देंगे, जबकि ये कंगन सिर्फ 2 ग्राम के है। अच्छा सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं दिलाऊंगा। सच? तुम मुझे मेरे पापा के जैसे चीट तो नहीं करोगे ना? कभी नहीं, आई प्रॉमिस। मुझे जो चाहिए मुझे ला के दोगे? ये कंगन? हाँ रागिनी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे है ना ज्वेलरी का बहुत शौक है, और पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अच्छे वाले कंगन ला के देंगे। ओके मैं दिलाऊंगा। ओके थैंक यू। हम सभी अपने माता पिता के आभारी होते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम उनसे नाराज भी हो जाते हैं। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसी भी क्या नाराजगी कि एक नई नवेली दुल्हन शादी की पहली ही रात अपने पिता को भला बुरा कहे। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और चिंताजनक बात यह थी कि जो लड़की शादी की पहली रात अपने पति से गहनों की मांग कर सकती है, वो आगे चलकर और क्या कुछ करे। क्या उसके लिए परिवार की इज्जत से बढ़कर सिर्फ गहने ही मायने रखते थे? आइए देखते हैं एक औरत की कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की ये अनोखी कहानी। ले बेटा चाय। हाँ लो। किचन में कितने बर्तन पड़े हैं और ये कमला अभी तक नहीं आई। मैं देख के आती हूँ। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा। बैठो। और ये देखो ऑनलाइन शॉपिंग। अब हम घर बैठे बैठे ही सब कर सकते हैं। भविष, कल रात तुमने मुझे जो वादा किया था वो तुम भूली तो नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ज्वेलरी सेट खरीदते हैं। ओके ओके सो नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरा देखते हैं। ये कैसा है? हाँ डन, इसको खरीद लेते हैं। चल। अरे नहीं नहीं नहीं, यानी ये बहुत महंगा लग रहा है ना भावेश। 10,000 का है ये, हम फिर कभी ले लेंगे। अरे लेकिन तुम ही तो बिल्कुल अभी नहीं। और मुझे पता है कि वैसे भी शादी में तुम्हारा काफी खर्चा हुआ, हम बाद में खरीद लेंगे, ठीक है ना? अरे रागिनी तुम्हें सेट खरीदना था ना, मैं अभी खरीद लेता हूँ। पैसे कम पड़ेंगे तो माँ से ले लेंगे। ओके मेरी ज्वेलरी के लिए तुम माँ से पैसे मांगोगे? जरा भी नहीं। और मैं नहीं चाहती भावेश कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो। ये हम फिर कभी ले लेंगे, ठीक है? अब चलो, मुझे तुम्हारा कबर्ड भी सेट करना है। तुमने वो नई शर्ट ली थी, वो कहाँ पे है? तुम्हारे पीछे कबर्ड। ओके।
दीदी वो बाल्टी चाहिए थी। अच्छा सुनो, क्या नाम बताया तुमने अपना? कमला। अच्छा, कितने साल से यहाँ काम करती हो? 5 साल हो गए दीदी। 5 साल? कितनी पगार है तुम्हारी? 1000 रुपया। इतनी कम? वही तो मैं कब से बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, पर पहले भाई का नया बिजनेस और फिर उनकी शादी का इतना खर्चा हुआ ना, तो इसलिए मैंने बात ही नहीं छेड़ी। वैसे ना दीदी, मैं बड़े लोगों के यहाँ भी काम करती हूँ, पर माता जी बहुत अच्छी है ना, इसीलिए ना मैं यहाँ पे कम में काम करती हूँ। अब बड़े लोग? कहाँ कहाँ काम करती हो तुम? बड़ा बंगला दिख रहा है ना, वो गुलाबी रंग का, वो सांगवी भाई का, उनके यहाँ भी काम करती हूँ मैं। वो 3-4 दिन पहले उनकी मासी का देहांत हो गया था ना, तो आज ही वो लोग वहाँ से लौटे, इसीलिए मुझे उनके यहाँ लेट हो गया। वो सब छोड़ो, मुझे उनके बारे में कुछ बताओ ना। के बारे में मैं बताने बैठूंगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। मगर कुछ तो बताओ। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, बड़े अजीब अजीब शौक हैं उनके। क्या क्या शौक है? फालतू में पैसा उड़ाते हैं, कपड़े गहनों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैडम तो दिन भर शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, इतनी पार्टियां करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, बस घूमना फिरना यही सब उनकी जिंदगी में है। जी कहिए। जी मैं रागिनी, वो आपके पीछे की शहरी में रहती हूँ। अच्छा, आपकी बाई है ना कमला, वो मेरे यहाँ भी काम करती है। उसने मुझे कहा कि आपकी मासी का देहांत हो गया, इसलिए बस शोक जताने आ गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कभी तुम्हें इस एरिया में देखा नहीं है। जी मेरी शादी कुछ ही दिनों पहले हुई है, और मेरी सास ने मुझसे कहा कि ना जानना पहचान क्या जरूरत है आपके घर जाने की। मगर मेरी माँ कहती थी कि खुशी के समय साथ दो या ना दो, मगर शोक जताने पड़ोसियों का साथ देना ही चाहिए। हाउ स्वीट। आओ आओ, प्लीज कम इन। थैंक यू। प्लीज सिट, आई विल गेट यू समथिंग टू ड्रिंक। हाँ। माँ, आ गया तू? क्या तुम दिन भर काम करती रहती हो, फिर से बीपी बढ़ गया तो? अरे बेटा, तू मुझे छोड़ और बहू को देख, दोपहर से कमरे में कंबल ओढ़े सोई है। कहीं बुखार उखार तो नहीं है उसे? जाके देख जरा। मैं देखता हूँ। हाँ। रागिनी, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अभी तक तो ठीक है, अगर तुम चाहो तो बिगाड़ भी सकते हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक बात बताओ भाभी, ये ड्रेस है ना, मैंने हमारे हनीमून के लिए ली, पर क्या? नहीं, यानी ऐसा ड्रेस पहनने का मजा फॉरेन में ही आता है ना। ये तो तुम्हें पता है, ये मिसेस संघवी है ना,
वो अपने हनीमून के लिए कहाँ गई थी? कौन मिसेस संघवी? ओहो, कमला जिनके यहाँ काम करती है वो पास वाले बड़े बंगले में रहती है। मिसेस संघवी अपने हनीमून के लिए यूके गई थी, तो मैंने सोचा अगर हम भी हमारे हनीमून के लिए वहां जाते तो। रागिनी, हम इतना महंगा ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते यार। भावेश, हनीमून तो लाइफ में एक ही बार होता है ना। मैं समझता हूँ रागिनी, पर सच मानो मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अभी हालात थोड़े से डिफिकल्ट हैं और अम्मा की तबीयत भी कितनी खराब रहती है और मैंने नया बिजनेस सेट किया है अभी। गुड नाइट। रागिनी ने आज गलत टिफिन दे दिया। रागिनी, बहुत भूख लगी है, खाना दो। ठीक है। आटा खत्म हो गया है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। सुनो, तुम कल की बात पर अभी तक नाराज हो? आपका क्या कहना है कि मैंने आपको जानबूझ के खाना नहीं दिया? हे भगवान। रागिनी, मेरा मुंह मतलब। अरे वो क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है बेटा? आपके बेटे से ही पूछ लीजिए, जरा सा यूके हनीमून की बात क्या छेड़ दी। कब से मुझे ताने मारे जा रहे हैं। माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। चुप रहो तुम, मेरी नई नई बहू को रुला दिया। अगर इसकी इच्छा है तो लेकर जाओ ना। अरे पर इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरी एफडी है ना, वो तुड़वा लूंगी। माँ, तुम अपनी एफडी क्यों तुड़वाओगी? तू अपने कमरे में जा, मुझे बहू से कुछ बात करनी। माँ, पर कहा ना, रूम में जा। देख बेटा, जैसे वो मेरा बेटा है ना, वैसे तू भी मेरी बेटी है। आगे से कोई भी बात हो ना, सीधा मुझसे बोलना। ठीक है? ठीक है माँ जी, वो 10,000 मिलेंगे? क्यों? वो हनीमून के लिए यूके जाना है, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। या डोंट वरी, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी जी। बाय। हाय। हेलो, थैंक यू मिसेस संघवी मेरे साथ शॉपिंग आने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मुझे तो बस बहाना चाहिए शॉपिंग का। चले हम? हाँ, 1 मिनट, मेरा ड्राइवर आ जाए। श्याम। Come on, रागिनी। हाँ, आ रही हूँ। तुम्हें पता है रागिनी, मैं हमेशा इसी मॉल से शॉपिंग करती हूँ। लास्ट टाइम मैं जब गई थी ना, इतनी ब्यूटीफुल डिजाइनर साड़ीज आई थी, मेरा दिल हुआ कि मैं सब खरीद लूँ। लेकिन फिर मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी देखी, ऑरेंज कलर की। ड्राइवर, गाड़ी रोकना। रागिनी, रागिनी, मॉल आ गया है, चले? हाँ चलो। कहाँ गई थी आप माँ? बैंक गई थी बेटा। बैंक? तुम्हारे हनीमून के लिए जो पैसे चाहिए ना, वो ही लेने गई थी। कितने पैसे निकाले आपने? 5 लाख है बेटा। 5 लाख? कल तुम्हारा वीजा इंटरव्यू है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स याद से चेक कर लेना। हाँ हाँ माँ जी, हाँ। रागिनी, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर लिए ना? हाँ। गुड।
ओह गॉड, क्या हुआ? मैं माँ जी की मेडिसिन लेना ही भूल गई। ओहो, एक काम करते हैं, वापस आते समय ले लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, बाद में कुछ याद नहीं रहता है। रागिनी, वो देखो मेडिकल, किधर? हम अभी ले लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मैं 1 मिनट इधर पार्क कर देता हूँ। जी मुझे ये दवाई देंगे? सॉरी मैडम, ये दवाइयाँ हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन है? ओह नो, प्रिस्क्रिप्शन तो मैं गाड़ी में ही भूल गई। लाओ चाबी दो, मैं लेके आती हूँ। जल्दी आना। हाँ। हाँ रागिनी। भावेश, हमारी गाड़ी में चोरी हो गई है, जल्दी इधर आओ। क्या? भावेश, भावेश ये देखो। रागिनी, ये सब? मैं वापस आई तब कार के दरवाजे खुले थे और मेरी पर्स भी नहीं है। इसका थेफ्ट अलार्म क्यों नहीं बजा? पुरानी कार है ना, शायद अलार्म बिगड़ गया होगा। भावेश, भावेश मेरी पर्स में हमारे पासपोर्ट भी थे। पासपोर्ट्स? हमारे सारे सपने टूट गए। हाँ रागिनी का? वो बाहर बैठी, बहुत उदास है। कितना मन था बेचारी का हनीमून पे जाने का। क्या कर सकते हैं माँ, पासपोर्ट बनने में कम से कम 1 महीना जाएगा और अगले महीने मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। जो मौका था यही था। रागिनी, मैं जानती हूँ तू उदास है, पर अभी नहीं तो फिर कभी चले जाना। अब जो हुआ सो हुआ माँ जी, अब मैं ठीक हूँ। मगर आप बाहर क्यों आई हैं? अंदर चलिए, बाहर काफी ठंड है और आपकी दवाई का भी समय हो गया है ना। चलिए अंदर। बेटा, मेरा बेटा कितना लकी है जो उसे तुझ जैसी पत्नी मिली है। चलिए ना आप अंदर माँ जी। कल तक जिस रागिनी ने विदेश जाने के लिए अपने पति को भूखा रखा, अपनी सास के मुश्किल वक्त में काम आने वाली एफडी तक तोड़वा दी, आखिर आज वो अपना पासपोर्ट यूं जमीन पर क्यों फेंक रही थी? ऐसा क्या हो गया कि आज वो रागिनी विदेश जाना ही नहीं चाहती थी? अब तक ये तो साफ हो चुका था कि रागिनी सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ के लिए जीती थी। लेकिन देखना यह था कि आखिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस हद तक जाएगी रागिनी और उसके इस जुनून का इस परिवार पर क्या असर पड़ने वाला था। भावेश, भावेश उठो। क्या हुआ? लगता है माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उनके कमरे में से हंसने की आवाज आ रही है, देखो। माँ, 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 क्या हुआ?
क्या हो गया माँ को? लगता है माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, उठाओ माँ को। माँ आराम से, माँ आराम से। जल्दी गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे माँ जी की तबीयत देखो ना कितनी बिगड़ती जा रही है। वो भी अभी खराब होना था, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम रहने दो, मैं है ना मिसेस संगी से उनकी गाड़ी लेके आती हूँ। जो करना है जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। माँ, माँ परेशान मत हो, रागिनी आती होगी बस। क्या हुआ? उन्होंने तो साफ मना कर दिया। यार आप एक काम करो, आप एम्बुलेंस को फोन करो। माँ, माँ, रागिनी, माँ, माँ का बीपी बढ़ गया था। मगर और देर हो जाती तो भावेश, हमें नई कार लेनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर वक्त पर संगी ने कार दे दी होती तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भावेश, शायद हम उनके स्टेटस के नहीं। उन्हें लगा होगा कि उनकी बड़ी कार हमें क्यों दें, और अगर हमारे पास भी इतना पैसा होता तो। बड़ी अकड़ है ना उन्हें, अपने पैसे की, अपने स्टेटस की। देखना अब तुम, उनके जैसी कार तो मैं लेकर रहूंगा। कहने और लेने में बहुत फर्क होता है भावेश। नहीं, अब तो मैं वैसी कार लेकर रहूंगा। मैं मां से मिलके आता हूं। पर बेटा, इतनी महंगी कार क्यों लेनी है? मां, कार एक बार ही तो लेनी है, तुम फिक्र मत करो। मैं हूं ना मैनेज करने के लिए। मां, कार तो हम लेकर ही रहेंगे। माय गॉड, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। गुड। कार नहीं लेनी है तो साड़ी भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से मैं कौन सी कंगन पहनूं? इसमें से एक मिनट। हाँ। हेलो, हाँ जी, हाँ, क्या? थैंक यू। भावेश, भावेश क्या हुआ? माँ, माँ, अच्छा उस दिन जो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या कह रहा है तू? अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है मेरी, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, अर्जेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। पर इसमें खर्चा कितना होगा?
यही कुछ 3.5-4 लाख रुपए। पर तुझे तो नई कार लेनी है ना। अब कार वार भूल जाओ, आपकी सेहत जरूरी है। कार, मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलके आता हूँ, आप बैठो यहाँ। भावेश, भावेश, कहाँ जा रहे हो? वो कार लेने? सॉरी रागिनी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम अभी कार नहीं ले सकते। हाँ अच्छा तो सुनो ना, कार नहीं तो हम हनीमून के लिए चले। क्या बकवास कर रही हो? क्या माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें? भावेश, अच्छा नहीं किया सांघवी मैडम ने आपको गाड़ी ना देके। माँ जी ने सब बताया मुझे, इस बारे में मैं सांघवी मैडम से बात करूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, यानी तुम रहने दो, मैं बात कर लूंगी, ठीक है? मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। मेरी? हाँ, देखो ना, तुम कितना सोचती हो इस परिवार के लिए, और हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। मैं बस कल ही भावेश से बात करके तुम्हारी पगार बढ़ाऊंगी, ठीक है? नहीं दीदी, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और अभी माँ जी भी तो बीमार है ना। तुम इतना मत सोचो, जितना पगार तुम्हें सबके घर में मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। मैं बात कर लूंगी भावेश से, बस तुम कल जाके भावेश से मिल लेना, ओके? माँ जी सही कहती हैं, आप जैसी बहू हर घर को नसीब हो। नहीं चाहिए। कब तक नाराज रहोगे मुझसे भावेश? मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो भावेश, आई एम सॉरी। और मैंने भी डिसाइड किया है कि अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। एक मिनट, ये देखो एनजीओ का फॉर्म। कम से कम यहाँ पर अपनी नर्स की ट्रेनिंग तो काम आएगी। नहीं, पैसे कम मिलेंगे मगर हमारा काम चल जाएगा। रागिनी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे ऐसी सपोर्ट करती रहोगी ना तो हम एक दिन जरूर बड़ी गाड़ी ले लेंगे। कार को तुम भूल जाओ, पहले है ना, तुम प्लीज उस कमला को संभालो। कमला? क्या हुआ उसे? कब से मेरा दिमाग खाई जा रही है, मेरे पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। अब माँ जी की तबीयत इतनी खराब है और वो उस बात का फायदा ले रही है। मेरा सिर खा रही थी, इसलिए मैंने फिर से हाँ कह दिया। चलेगा ना? तुम टेंशन मत लो, कल मैं घर पर हूँ, उससे बात करता हूँ। तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत खराब है, फिर भी सबको परेशान करके रखा है। ये खुद रागिनी दीदी ने। सब जानता हूं मैं, दिमाग खराब था रागिनी का, तो तुम्हें हाँ कर दी। जब देखो पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ। कुछ गलत नहीं मांगा मैंने, 5 साल से काम कर रही हूँ इतने कम पैसे में, और आप भी मुझे पे चिल्ला रहे हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई पगार नहीं बढ़ेगी। जाओ जाओ, जाके माँ का ख्याल रखो। कमला, तुम एक काम करो, ऊपर जाके माँ जी को ग्लूकोज दे आओ, मैं कपड़े सुखाकर उन्हें दवाई देने आती हूँ, ठीक है? ये लीजिए अम्मा जी, आपका ग्लूकोज। कमला, ये तो बहुत कड़वा है। कड़वा कुछ नहीं, चुपचाप पी लीजिए। माँ जी की 3 दिन की दवाई कहाँ है? भावेश, भावेश, क्या हो? माँ जी की 3 दिन की दवाइयाँ गायब है। देखो अंदर ही रखी होंगी ना कहीं। कमला,
ये तो बहुत कड़वा है, बिल्कुल पिया नहीं जा रहा है। कड़वाड़वा कुछ नहीं है माँ जी, पी लीजिए। भावेश, माँ, पगार नहीं बढ़ा इसलिए गुस्सा माँ पर निकाल रही हो, वो भी दवाई का ओवरडोज देकर। मैंने कुछ नहीं किया, वो ग्लूकोज नहीं कुछ होगा। मैंने तो सिर्फ माँ जी को पानी में ग्लूकोज मिला के दिया था। ग्लूकोज कुछ नहीं है इसमें, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। आप फालतू इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। फालतू में भावेश, भावेश तुम छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, हटो ऊपर हिस्से में। एक मिनट, तुम शांत हो जाओ, तुम प्लीज तुम रिलैक्स करो और तुम जाओ यहाँ से। पर दीदी वो मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, जाओ। भावेश, भावेश शांत हो जाओ, तुम रिलैक्स करो, ओके? शांत हो जाओ थोड़ा। माँ रागिनी ने कहा है कि जब तक कोई नई बाई नहीं मिल जाती वो घर का सारा काम संभाल लेगी। भावेश, भावेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी की दवाइयाँ तो किचन में ही थी, हमने कमला पर यूं ही आरोप लगा दिया। और ग्लूकोज कड़वा था, मैंने खुद टेस्ट करके देखा था। शायद ग्लास में कुछ होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला ने माँ जी को ओवरडोज नहीं दिया था। भावेश, सिर्फ गलतफहमी की वजह से ही तूने कमला पे हाथ उठाया। मैं बीमार हूँ, वरना मैं खुद उसे मना के ले आती। माँ जी, मैं हूं ना, मैं उसे मना कर लेके आऊंगी, ठीक है? आप? हाँ, अंदर चलो। अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस शहर से, इससे पहले कि पुलिस आके तुम्हें पकड़ ले। पुलिस? हाँ, मैंने भावेश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। नहीं दीदी, अगर मैं जेल गई तो मुझे काम कौन देगा? मैं समझती हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि ये मामला जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक तुम तुम्हारे गांव लौट जाओ, ठीक है? पर मैं गांव जाके क्या करूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। एक मिनट, ये लो। धन्यवाद दीदी। हाँ, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि अब ज्यादा देर आ रही तो उन्हें शक हो जाएगा, ठीक है? दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। जानती हूँ। बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई वो। ला फोन दे मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। फोन करिए, मगर किसी अच्छे लॉयर को। लोगों ने कान भर दिए हैं उसके। वो आपके खिलाफ पुलिस में सेक्सुअल असॉल्ट का केस करना चाहती है। क्या? अरे लेकिन ये सब झूठ है। मगर हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा? अक्सर ऐसे केसेस में पुलिस पहले अंदर करती है और फिर सुनवाई होती है। बहू, तू ये क्या कह रही है? सच कह रही हूँ मैं माँ जी। और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो फिर हमें उसे 10 लाख देने होंगे। 10 लाख? 10 लाख? हाँ, और उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो। उसे तो मैं। भावेश, प्लीज प्लीज तुम समझो। माँ जी, इन्हें समझाइए ना। भावेश, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा जरा समझ, उसे जो चाहिए वो दे दे। अरे पर 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? कहीं से भी ला, कुछ भी कर, लोन ले, दोस्तों से मांग, पर मैं नहीं चाहती कि तू जेल जाए। नहीं नहीं माँ जी, मैंने उससे बात की है और उसने कहा है कि अभी उसे 5 लाख चाहिए और बाकी के 5 लाख 2 महीने बाद। बहू, कबर्ड में 5 लाख रखे हैं, वो दे दे उसे। माँ,
बेटा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन कमला को 5 लाख देना जरूरी है। बहू जी माँ जी। जा वो पैसे दे दे उसे। लालच कभी ना कभी हम सभी के मन में घर कर जाता है, फिर वो चाहे ओढ़ने पहनने की चीज हो या खाने की, या फिर हो सकता है पैसों के लिए हो। लेकिन रागिनी का लालच असामान्य था, क्योंकि वो अपने लालच के लिए अपने परिवार तक को हंसते हंसते मुसीबत में डाल सकती थी। अपने परिवार का भरोसा तोड़कर रागिनी ने उन्हें पैसे देने को मजबूर कर तो दिया, लेकिन क्या इससे रागिनी का लालच खत्म होगा? जो औरत इतनी निर्दयी हो चुकी थी कि उसने अपनी सास के इलाज तक के पैसे नहीं छोड़े, आखिर वो कहां जाकर रुकेगी? गाड़ी रोको। थैंक यू सो मच मिस्टर बख्शी, लोन अप्रूव करने के लिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। माँ, माँ, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। पर पैसे? माँ, जो लोन अप्रूव हुआ है वो आपके ऑपरेशन में लगाने पड़ेंगे। लेकिन कमला? मैं जाऊंगा कमला के पास, भीख मांगूंगा, उसके पैर पड़ूंगा, कैसे भी करके उसको मनाऊंगा। आप चिंता मत करो। कमला का घर कौन सा है? वो कमला के पास गया है, कहीं गुस्से में उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो? क्या हुआ? नहीं मिली ना वो? मुझे पता था, बहुत कमीनी औरत है वो। और कितना कमीना है किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता। मतलब? कमला, कमला, भाई मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। इतने दिन से गांव में सड़ रही थी और अब तब पैसा भी खत्म हो गया, इसलिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। रागिनी दीदी ने मुझसे कहा था कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ FIR करवाया है। अब समझ आया, पासपोर्ट से लेकर कार तक सब तुम्हारा प्लान था। सब, ना तुम एक अच्छी बेटी बन सकती हो, ना बहू और ना ही पत्नी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अपने बेटे से ज्यादा मैं तुझे खुश देखना चाहती थी। तुझे अंदाजा भी नहीं है
कि तूने क्या खोया है। पैसे तो आज नहीं कल भी आ सकते हैं। तूने जो भरोसा और प्यार को खोया है ना, उसके नुकसान की कीमत तू सोच भी नहीं सकती। रागिनी के पास तमाम खुशियां थी। अगर कुछ नहीं था तो वो था धैर्य। उसने पैसे को अपनी जरूरत नहीं, अपना शौक बना लिया था। और इस तरह के शौक का कभी कोई अंत नहीं होता है। अपने परिवार के साथ जालसाजी करने के जुर्म में रागिनी को आईपीसी के सेक्शन 468, 470 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये सच है कि इंसान के व्यवहार, उसके चरित्र की पहचान एक दिन में नहीं की जा सकती। लेकिन एक कड़वा सत्य यह भी है कि रागिनी जैसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से प्यार होता है, और ऐसे लोगों के लिए अपने स्वार्थ के आगे किसी का जीवन भी महत्व नहीं रखता। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लें, क्योंकि जिनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ लालच के साथ हो, वो इंसानों के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक।